अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, खैर आफियत से होंगे। सवाल अपनी स्क्रीन पे आप भाई का देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ये सवाल जो भाई ने किया ना, ये अक्सर लोगों के माइंड में होता है। ऑब्वियसली जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो जो औजार टूल्स आपको चाहिए होते हैं ना, उसके बारे में पहले आपकी सोच आती है कि यार ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए तो आप ये काम शुरू करो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप कहते हैं यार आपके पास मोबाइल हो, माइक हो, ये तमाम। इसी तरीके से ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जो नया बंदा होता है ना, वो क्योंकि जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज़ की गई होती है ट्रेडिंग, कि एक ट्रेडर बैठा हुआ है, उसके सामने 6 स्क्रीनें पड़ी हुई हैं, बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का उसका लैपटॉप पर, तो वो कहता है यार मेरे पास ये सारा सामान होगा तो मैं जो है वो एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो सवाल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं सर व्हाट आर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसी और लैपटॉप फॉर स्मूथ ट्रेडिंग। और आपको मैंने ये बात पहले ही बताई हुई है कि भाई देखो, मैं थ्रू आउट द वीक आपके लिए मार्केट अपडेट लेके आता हूँ, डिफरेंट मार्केट्स की वीडियो अपडेट लेके आता हूँ। अब तो बल्कि मैंने ब्लॉग्स भी लिखना आपके लिए स्टार्ट कर दिया कि जहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं डिफरेंट मार्केट्स को कवर कर रहा होता हूँ। और फिर एक आधी वीडियो मेरी ओवर द वीकेंड कंसेप्चुअल चीज़ पे होती है, स्ट्रैटेजी सिखाने समझाने पे होती है। और फिर 2 वीडियोज़ मैं फ़िलहाल अभी के शेड्यूल के अंदर सवालों के जवाब दे रहा हूँ 2 वीडियोज़ के अंदर। और ये आने वाले दिनों में मैं वीडियोज़ बढ़ाऊँगा। अभी एक वीडियो डेली बेसिस पे पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे पोस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा जो ये प्लान है कि मैं एक वीडियो जो है वो और लेके आऊँ, ताकि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं उनके जवाबात यहाँ पे दे सकूँ। अच्छा, तो इसमें मैं आपको इसमें सादा सी एक मिसाल देके ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर इस बात को समझाता हूँ कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स या कितनी स्क्रीन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब किसी भी उस ट्रेडर को देखते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आके ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये मस्ट है कि होता है ना, हर काम का एक यूनिफॉर्म होता है। तो लोगों ने इस चीज़ को एक यूनिफॉर्म बना दिया है कि जो भी ट्रेडर सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे कम से कम जो है वो 2-4 स्क्रीनों के ऊपर प्राइस चार्ट ज़रूर लगा हुआ है, या ब्लूमबर्ग जो है वो चल रहा है, ताकि वो एक थोड़ा सा इंप्रेशन जाए ना कि यार ये कोई हैवी गेम हो रही है यहाँ पे। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ इसकी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से वो पॉइंट्स हैं या कौन से वो कह लें कि सिनारियोज़ हैं कि जहाँ पे वाक़यतन आपको एक से ज़्यादा स्क्रीन चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन पहले मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ जिससे आपको इस सवाल का जवाब 95% मिल जाएगा, और 5% फिर जो रह जाएगा वो फिर मुझे माइक्रो लेवल के ऊपर जाके इस बात को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अक्सर आप नोट करें कि किसी दुकान में आप जाएँ ना, किसी छोटे शहर में ख़ास तौर पर किसी मोबाइलों की दुकान में आप जाएँ अगर, तो वो जो शेल्फ़ के ऊपर आप देखें ना, ऐसे सजे होते हैं मोबाइल, उसमें आप नोट करें कि 80% खाली डब्बे होते हैं, लेकिन वो डेकोरेशन के लिए रखे होते हैं। अब वो जो शेल्फ़ें बनी हैं, अगर उन शेल्फ़ों पे वो डब्बे नहीं रखेंगे तो वो खाली खाली लगेगा। या आप अगर किसी एक्सेसरीज़ की दुकान पे जाएं, मोबाइल एक्सेसरीज़ जो होती हैं, जो हैंड्स फ्री, चार्जर, ये वो लोग ख़ास तौर पे ना आप नोट करें अपनी शेल्फ़ों पे ना खाली डब्बे उन्होंने सजाए होते हैं। और जो उनका असल स्टॉक होता है ऑब्वियसली वो फ्रंट पे उधर नहीं रखते। असल स्टॉक अगर उनके पास है वो कहीं अंदर करके रखेंगे, और फिर वो अंदर बंदा जाता है, जाके वो सेट लेके आता है, फ़ोन का आपको देता है, लेकिन वो फ्रंट पे उन्होंने डब्बे सजाए होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें आप बात के 90% ये जो 6-6 स्क्रीनें और ये जो हाई फाई किस्म के सिस्टम्स होते हैं ना, ये वो डब्बे हैं कि जो ट्रेडिंग करवाने और सिखाने वालों ने अपनी दुकानों में सजाए होते हैं, कि जिसको देख के एक अच्छा इंप्रेशन जाता है स्टूडेंट को या नए बंदे को कि भाई वाकई इत्थे कोई हैवी गेम हो रही है, कि बड़ी कोई सीरियस को वड्डा काम पै रहा है इत्थे। ठीक है, हालांकि मोस्टली जो आप रिटेल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, और आप रिटेल, ऑब्वियसली आप रिटेल ट्रेडर हैं, तो आपको एक स्क्रीन चाहिए। और इस वीडियो का थंबनेल में भी मैंने बेसिकली एक फ़िक्र वाला और एक कंसेप्चुअल चीज़ की कि मैंने इस वीडियो का थंबनेल अगर आप देखें तो एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे थंबनेल पे दी, और साथ लिख दिया हाउ मनी स्क्रीन्स यू नीड। तो आपको एक स्क्रीन चाहिए। ठीक है, यानी आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को असेस कर रहे हो, जैसे मैं प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट को देखता हूँ, तो यू ओनली नीड 1 स्क्रीन। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो मैंने आपको कहा था कि 95% आपको जो है आपकी बात का जवाब मिल जाएगा, और 5% मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप लेट्स सपोज फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल्स पे ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ नंबर्स पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल आउटराइट इस चीज़ को नेगेट नहीं करूँगा कि भाई आपको तो अगर आपने एक से ज़्यादा स्क्रीन रख ली तो आप शोबाज हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा होता है कि जहाँ पे ना एक से ज़्यादा स्क्रीन रखना आप की मजबूरी बन जाता है। आपके ट्रेडिंग जो भी आपका एनालिसिस टाइप या तरीका है, स्टाइल है,
वो उसका हिस्सा बन जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं और डेटा को ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री या इन्वेस्टिंग के ऊपर जो रियल टाइम डेटा आ रहा है उसको ट्रेड। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स आपको एक से ज़्यादा मॉनिटर चाहिए होता है कि जहाँ पे एक साइड के ऊपर वो डेटा चल रहा है और आप जो है वो एक साइड पे आप अपने ऑर्डर्स जो हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, ट्रेड्स को मैनेज करें। या फिर लेट्स सपोज आप कोई इंपॉर्टेंट FOMC मीटिंग है तो आपने अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन के ऊपर एक से ज़्यादा स्क्रीन रखी है जहाँ पे लेट्स सपोज फेड चेयरपर्सन जो है या किसी सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो है या प्रेसिडेंट जो है उसकी स्पीच चल रही है, साथ आपने प्राइस चार्ट ओपन किया है। अब ये काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कर रहे हो, रिटेल ट्रेडर हो लेकिन आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, तो वहाँ पे हो सकता है आपको एक से ज़्यादा स्क्रीन्स आप अगर रख रहे हो तो ठीक है, वो बात जस्टिफाइड है। लेकिन जो नया बंदा है ऑब्वियसली ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है नए बंदे से, बिकॉज अगर आपको एक मार्केट में एक सर्टन अरसा या टाइम हो गया है तो आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछोगे, बिकॉज कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि मार्केट में अगर एक सर्टन टाइम आपको हो गया उनका जवाब खुद ही आपको आपके तजुर्बे से मिल जाता है और पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आपका पूछना ही ये मुझे बता रहा है कि आप मार्केट में नए हैं, या अगर आप ये सोच भी रहे हो दैट मीन्स आप मार्केट में नए हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो पहली बात है आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की तरफ जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको जो भी लेट्स से आप, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन करता हूँ तो मैं प्राइस एक्शन को रेफरेंस बनाऊंगा, या टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको एक स्क्रीन चाहिए, उसके ऊपर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लें। स्विंग ट्रेडिंग से आप काम को स्टार्ट करें। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक दिन से ज़्यादा आपकी ट्रेड्स आप होल्ड करते हैं और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस आप लेते हो, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो। तो उसके अंदर क्या है कि एक स्लो पेस के ऊपर एक पीसफुल तरीके से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई किस्म का आपको अपना ट्रेडिंग वर्क स्टेशन नहीं बनाना। हाँ, इन्होंने साथ ये भी कमेंट में पूछा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो आपके पास बेशक पीसी है, बेशक पुराना आपके पास लैपटॉप है, एक रीज़नेबल स्पीड का लैपटॉप हो, जो ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर लगा रहे हैं वो लैपटॉप बंद हो गया, या फिर वो आपका चार्जर आपने उतारा तो लैपटॉप बंद हो गया, या पीसी के अंदर वो मसला आ गया, किसी वक्त आपको अर्जेंट ऑर्डर कैंसिल करना है या टेक प्रॉफिट अर्जेंट आपको पहले लेना है तो वो पीसी आपका बंद हो गया। ऐसा नहीं, एक अच्छा चलने वाला पीसी, मगर पीसी हो, लैपटॉप हो, फ़ोन ना हो, ठीक है। यानी इट डजंट मैटर कि आप 4 लाख का लैपटॉप लें या 50,000 का लैपटॉप लें, 50,000 का लैपटॉप भी आपका ट्रेडिंग का काम कर देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वो फ़ोन से बेहतर है। अक्सर ये भी सोचना कि हमारे पास सेलफोन है, सेलफोन पे सारा काम कर लें, सेलफोन पे नहीं करना, बिकॉज वो बड़ी स्क्रीन नहीं होती है, क्लियर एनालिसिस आपको नहीं मिलता। आप आपको लैपटॉप भी अगर आपके पास है तो को माउस यूज़ करना पड़ता है लाइंस लगाने के लिए, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये जो पॉइंट है मैंने आपका क्लियर कर दिया कि डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। अगर तो फंडामेंटल साइड पे डेटा मीटिंग्स उनको आप देख के ट्रेड कर रहे हो, FOMC मीटिंग्स हैं और कोई किसी भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट स्पीच है उसको, तो फिर आपको हो सकता है 1 से 2 मॉनिटर आपको चाहिए हो। अदरवाइज़ अगर आपकी एक नॉर्मल आप बिगनर हैं, डेली प्राइस चार्ट पे काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको लिटरली एक ही स्क्रीन चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में हमारा प्रीमियम बिगिनर्स एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं और रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स कम्युनिटी में चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करोगे वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।